हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम क्लास 8 की आपकी जो वर्कबुक है एट ग्रेड उसका अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सारे प्रश्नों को यहां हल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग हम किसे कहेंगे? आपने देखा है एक आकृति होती है चतुर्भुज की जिसका नाम है वर्ग। और वर्ग का जब हम वर्ग की यदि हम भुजा देखते हैं तो सारी भुजाएं ए मतलब की बराबर भुजाएं होती हैं जिनको हम ए दे देते हैं नाम। और जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल आता है भुजा का वर्ग मतलब ए वर्ग। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आता है वो ए वर्ग आता है, वहीं से 2 की घात को वर्ग बोला जाने लगा। और यहीं से यदि आपको वर्ग दिया गया है तो हम कहेंगे इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? ए होगी। इसलिए वर्गमूल की जब बात करते हैं तो वर्गमूल क्या बनता है? ए बन जाता है, मतलब कि इसका उल्टा। या फिर हम कहें कि वर्ग का मतलब क्या है, तो किसी संख्या का स्वयं से गुणा ही क्या है? वर्ग कहलाता है। यदि 5 है, 5 का वर्ग आपको निकालना है तो 5 का 5 से गुणा आप कर देते हैं। ऐसे ही और संख्याओं के, जैसे 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ। किसी भी संख्या का वर्ग मतलब उसका उसी संख्या से क्या करना? स्वयं से गुणा कर देना। चलिए, और इन्होंने क्या लिखा है? चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है। इसी के विपरीत उन्होंने बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यदि जैसे उदाहरण के लिए 9 है तो हम बता सकते हैं कि उसकी भुजा कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 9 जो है हम इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग, अर्थात ये भुजा का वर्ग है तो भुजा कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां पर आपको संख्या 20 तक के सभी वर्ग दिए गए हैं, इन्हें आप याद कर लें। नेक्स्ट आपको घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना लिखा बताया गया है। यहां पर घटाने की संक्रिया मतलब कि जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी गई है तो उसमें से विषम संख्याओं को घटाना है, क्रमानुसार विषम संख्याओं को घटाना है। पहली संख्या कौन होगी? विषम, 1 से हमको घटाना है। तो जितनी संख्या घटाने पर यदि शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे कि यहां पर 25 में से पहले 1 घटाया, परिणाम 24 आया, 24 में से फिर अगली विषम संख्या मतलब 3 घटाया, परिणाम 21 आया। ऐसे कब तक घटाते जाते हैं? जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो कितनी संख्याएं घटाई? देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं घटाने पर उत्तर कितना आया है? शेषफल कितना आया है? शून्य आया है। इसका मतलब है कि इसका जो उत्तर होगा वर्गमूल का वो कितना होगा? 5 होगा। जितनी संख्याएं आप घटा रहे हैं, जितनी संख्याएं आप क्रमागत विषम संख्याएं आप घटा रहे हैं, ये लिखा गया है। देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं को जितनी बार आप घटा रहे हैं वही उसका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। तो एक दूसरी विधि हो गई। इसके बाद एक विधि आती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब कि अभाज्य संख्या क्या होती है जिनको हम प्राइम संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। स्टार्टिंग से 2 से स्टार्ट करते हैं अपन, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो किसी भी संख्या को हम उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि 144 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड मतलब कि इन संख्याओं से भाग देना। और किस क्रम में? अवरोही क्रम, आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 का भाग देंगे। तो जब हम 144 के इन्होंने गुणनखंड निकाली, ये 144 के गुणनखंड निकल के आ गए। जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो इनमें हम जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़े मतलब कि युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन रहे हैं, देखो ये इन्होंने बताया, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इन पेयर में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। 2 यहां से बाहर आ गया, यहां से 2 और यहां से 3, मतलब कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। इसका उत्तर कितना आ गया? 12 आ गया। पेयर क्यों बना रहे हैं? पेयर हम इसलिए बना रहे हैं, वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या का जब हम क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 का पावर। कितना पावर? 1/2 का पावर। अब यदि कोई संख्या यहां पर क्या है? वर्ग के रूप में है, जैसे कि आपने यहां ये लिखा गया है 2 का वर्ग, ठीक है ना? ये कितना लिखा है? 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग और उसके ऊपर घात कितने की है? वर्गमूल मतलब 1/2 की घात।
अब घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब 2 की पावर होती है तो वो 1/2 की पावर से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, इसलिए जो संख्या थी अंदर केवल वही बचती है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, संख्या पैटर्न हमें बताना है, अगली संख्या कौन होगी। तो आप इसको इजीली देख पा रहे होंगे, ये 1 है, ये 4 किसका वर्ग लिखा हुआ है, ये 1 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 4 2 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 3 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो अगली संख्या कौन होगी, 7 का वर्ग होगी। 7 का वर्ग मतलब 49। तो 49 कहां पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में, तो आप यहां लिख देंगे सी और 49। ऐसे ही सी में यहां पर आप क्या कर देंगे, जो आपका सर्किल है इसको भर देंगे। ठीक है ना, इस सर्किल को भी आपको क्या करना है, फिलअप करना है, और रेड पेन से नहीं करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है, 4 और या तो 6 है या 4 है, तो उसका वर्ग करने पर जो हमें प्राप्त संख्या होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखें, यदि हमने लिया, कोई हमने जैसे 4 ही लिया, तो 4 का वर्ग हम जब करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। इसके बाद कोई दूसरी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है उसका वर्ग करें, मतलब 14 का हम वर्ग करें, तो 14 का वर्ग कितना हो जाता है, 14 का वर्ग हो जाता है आपका 12 का 144, 13 का 169, 14 को 196, है ना। तो यहां भी क्या आया, 6 आया। तो मतलब हमें यह पता है कि जब हम 4 इकाई वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उत्तर में क्या आता है, इकाई में 6 आता है। ऐसे ही हम 6 का जब वर्ग कर रहे हैं तो 6 का वर्ग होता है 36। 6 के बाद हम यदि 16 का वर्ग करें तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256। तो यदि हम 6 की संख्या का भी वर्ग कर रहे हैं तब भी हमारी इकाई में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। 4 और 6 वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उत्तर जो हमें प्राप्त होता है उसका इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 169 का वर्गमूल क्या है। तो हमें पता है 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13। 13 का वर्ग होता है 169। जब हम वर्गमूल लगाएंगे तो ये वर्ग हटाना पड़ेगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। और डी है आपका 13, और डी को आपको यहां पर क्या करना है, फिलअप कर देना है। नेक्स्ट, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहां पर लिखें वर्ग, वैसे तो आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी दी गई है आपको, 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36। और सेंटीमीटर इसकी इकाई का भी वर्ग होता है, क्योंकि भुजा का वर्ग कर रहे हैं तो भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी वर्ग हो जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर वर्ग। कहां पे लिखा हुआ है, डी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहां पर हम डी को क्या कर देंगे, एन सर्किल मतलब कि फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 5.5 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कमरा में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन चाहिए है। मतलब ये भी क्वेश्चन वही हो गया, लेकिन हमें यहां पर क्या दे दिया, भुजा आपको दे दी। देखिए हम यहां पर एक वर्ग बनाए और उसकी ये कमरा है, इसका 5.5 मीटर की क्या है, और वर्गाकार कमरा है तो 5.5 मीटर की इसकी क्या है, भुजाएं। तो जब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5.5 वर्ग मीटर, मतलब 5.5 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो हम 5.5 का वर्ग करेंगे जब, तो आपको दशमलव को देखने की जरूरत नहीं है। आप जब वर्ग करेंगे तो पीछे की संख्या 1 थी, तो जैसे हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3025। कितना आएगा, 3025। देखिए जिन संख्याओं में इकाई में 5 है उनका वर्ग करना बहुत आसान होता है। आप पहले 5 का वर्ग करें पीछे का तो हो जाएगा 25, और आगे की जो संख्या है जैसे 5 है तो इसकी अगली संख्या 5 के बाद कौन आता है, 6 आता है, तो 5 का 6 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जिनका इकाई अंक 5 है उनके वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। हम सबसे पहले पीछे 25 लिख देते हैं और आगे वाली जो संख्या है उसका अगले क्रम में, मतलब जैसे 5 था तो हम 6 से गुणा कर देंगे, 5 6 का 30 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक संख्या के पहले दशमलव था तो हम कितनी संख्या के पहले लगा देंगे, 2 अंक के पहले 30.25। और जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो भी इसकी यूनिट दी गई है, इकाई दी गई है, उसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है।
30.25 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही आप ए पर भी यहां पर क्या कर लेंगे, ए को एन सर्किल मतलब कि इसको फिलअप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 44 का वर्ग बिना गुणा किए करना है हमको, तो हम इसको 44 को हम कैसे लिख सकते हैं? 44 को हम लिख सकते हैं 40 धन 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसका हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, तो मैंने यहां पे वर्ग लगा दिया। वर्ग का मतलब क्या होता है? इस संख्या को 2 बार आपको गुणा करना है। 40 धन 4, 40 धन 4। चलिए अब गुणा करने का तरीका क्या होता है? पहले इस 40 का पूरे में गुणा होगा, तो ये होगा 40 का किस में गुणा होगा? 40 धन 4 में। और फिर इस 4 का भी पूरी संख्या में गुणा होगा, मतलब कि 40 धन 4 में। चलिए 40 का 40 में गुणा हुआ तो 1600 होगा, 40 का 4 में गुणा हुआ तो 160, फिर यहां पर 4 का 40 में गुणा हुआ तो 160, और 4 का 4 में गुणा हुआ तो 16। चलिए इकाई अंक सबके जोड़े, यहाँ 6 है, 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर दहाई का अंक क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 6 7, 7 और 6 13, 13 की 3 हाथ सिलाई 1 हो जाएगी। फिर सैकड़े का देखें, पहले हाथ सिलाई 1 को ही जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9। फिर 1000 पे कौन लिखा है? केवल 1 ही लिखा है, तो यहाँ पे 1936 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको हल करना है, तो इसके हल करने का तरीका होता है, हम सबसे अंदर जाएंगे। सबसे अंदर क्या लिखा हुआ है? 144, तो 144 किसका वर्ग होता है? पहले तो देखें, हम लिखें 248 प्लस दूसरा जो वर्गमूल है वो है 52 प्लस 144 किसका वर्ग है? मूल है 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। चलिए अब 12 और 52 को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां तो 248 लिख लेते हैं, प्लस 12 और 52 को जोड़ा तो कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 64, और 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का, तो हो जाएगा 248। और वर्गमूल के अंदर क्या बचा? वर्गमूल के बाहर क्या आ गया? 64, मतलब कि 8, और 248 और 8 आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 256। 256 किसका वर्गमूल होता है? 16 का, तो आंसर हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब भी ऐसे करनी वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? सबसे अंदर के वर्गमूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका सदस्य क्या है? 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक हमें पता है, पाइथागोरस त्रिक जो है ये होता है, एक होता है एम स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर पहले नहीं लिखें, आप इसको लिखें 2m, फिर एक होता है एम स्क्वायर प्लस 1, और एक होता है एम स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम एक किसी भी भुजा का, मतलब कि हम 2m का एक सदस्य हम मान लें 2m, वो किसके बराबर है? क्या दिया है? 12। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा? 12। यदि 2m का मान 12 आ गया है तो m का मान क्या आ जाएगा? 12/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12/2, मतलब कि m का मान आ गया 6। तो ये आ गया एक सदस्य। दूसरा सदस्य क्या होता है? एम स्क्वायर प्लस 1। अब m आप निकाल चुके हैं, m का मान क्या आ गया है? यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं तो अलग अलग हो जाएगा। एम स्क्वायर प्लस 1 का मान, एम स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? एम का मान क्या निकाला आपने? 6। तो 6 का वर्ग और धन 1, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 धन 1, मतलब कि दूसरा सदस्य आ गया 37। तीसरा त्रिक क्या होता है? एम स्क्वायर माइनस 1। तीसरा सदस्य, त्रिक का तीसरा सदस्य कौन होता है? एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग माइनस 1, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 में से 1 जाएंगे तो आपका हो जाएगा 35। तो आपका एक आंसर आ गया 6, दूसरा 37 और एक 35। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है कि अभाज्य संख्याओं को हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ हम भाग देंगे। चलिए 1296 है, एक सम संख्या है, तो इसको 2 से भाग चला जाएगा। 2 से को भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग देना मतलब कि संख्या को आधा करना। आप डायरेक्ट आधा कर पा रहे हैं तो ऐसे भाग मत दें, सीधा उस संख्या को क्या कर दें?
आधा कर दें। जैसे 324 है, 324 का आधा कितना हो जाएगा, 300 का आधा 150 और 24 का आधा 12, तो 150 और 12 कितने हो जाएंगे, 162। करके भी देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 162 आ गया। अब जैसे 2 का भाग दिया, 162 का आधा 81 हो जाएगा। अब 81 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 27 बार। फिर यहाँ पे 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 का भाग जाएगा कितने बार, 3 बार। और फिर से 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आप कह सकते हैं 1296 का, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1296 का वर्गमूल 1296। तो 1296 के जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड देखें, दो कितनी बार आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4, 2 के ऊपर कितनी घात लग जाएगी, 4 की, गुणा 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं 4 बार। तो जो भी घात है वो कितनी हो जाती है, सीधी आ, दो के ऊपर 2 की घात है तो बाहर क्या निकलता है, 1। ऐसे ही 4 की घात है तो बाहर क्या निकलेगा, 2 के ऊपर 2 की घात। ऐसे यहाँ पे 3 के ऊपर 4 की घात है तो बाहर क्या निकलेगा, 3 के ऊपर 2 की घात। घातें इसकी आधी हो जाती हैं। यदि 2 की घात है तो फिर क्या बचता है, 1। तो 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएगा 4 और 3 के ऊपर 2 की घात होता है 9, और 9 का 4 में गुणा किया तो 9 चौके 36। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करें, इसी में दिया गया है 289 का हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 289 में किसका भाग जाएगा, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 7 के बाद 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, फिर 15 का 15 तो चलिए 15 तो आपकी भाज्य संख्या है, 15 के बाद 17 का इसमें भाग जाएगा, किस में जाएगा, 17 में। तो 17 का जब भाग करेंगे तो 17 एकम 17 बचे कितने, 17 एकम 17, 11 119, तो 17 सत्ते 119, फिर से 17 का भाग चला गया, ये आ गया 1। तो हम लिखेंगे, हमें जब वर्गमूल निकालना है तो 289 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 17 गुणा में 17। जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 289 का क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 17 गुणा 17। जो भी जोड़ा है, पेयर है, उसमें से एक संख्या बाहर आती है तो हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो पहले हम इसके 600 के क्या निकाल लें, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है ना, 600 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 600 में कोई ऐसी एक संख्या होगी जब अभाज्य गुणनखंड में जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, तो हम उसको भाग देने का मतलब होता है उस संख्या को वहां से हटाना। चलिए देखते हैं कि 600 क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा इसमें, 200 का। तो इसको आधा कर दें 600 को, तो 2 का भाग देना मतलब आधा करना, फिर 2 का भाग दे दें तो फिर से आधा कर दें 150, फिर से 2 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 75। अब इसमें कितने का भाग जाए, 3 का जाएगा क्या, 3 दूनी 6, हाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25। चलिए अब आप देख पा रहे हैं कि जो 600 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहां पर आप देखें कि जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, वर्गमूल, तो वर्गमूल में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, वर्गमूल में मुझे चाहिए जोड़े होने चाहिए। तो ये देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 और 3 का जोड़ा यहां नहीं बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इस संख्या को 6 से भाग दे दें, क्योंकि 2 और गुणा 3 क्या होता है 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो 2 और 3 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। तो हम यहां लिख देंगे कि अथा वह संख्या, अथा वह संख्या 6 है जिसका भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। या फिर यहां लिख सकते हैं जिसका ऊपर
600 में भाग देने, 600 में भाग देने पर प्राप्त संख्या प्राप्त कौन हो जाएगी? 600 में 6 का भाग देंगे 100, तो 100 तो पूर्ण वर्ग होता है 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि कैसी होती है? बहुत सरल होती है भाग विधि। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहां लिखा गया, लिखेंगे अपन 625 जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक 2 का जोड़ा हो जाएगा और ये 1 का जोड़ा हो गया, ठीक है। तो अब 6 से बराबर या 6 से छोटी ऐसी पूर्ण वर्ग वाली संख्या तो क्या है? सबसे छोटा तो क्या होता है? पूर्ण वर्ग 6 से छोटा या 6 के बराबर है जो कौन है? 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है ना। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो यहां इस 2 को फिर से ऐड भी करेंगे हम। क्या करेंगे? ऐड। 2 और 2 4, है ना। और यहां क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट। 6 और 4 में भाग देते हैं तो क्या करते हैं? यहां पर घटाते हैं। 6 और 4 घटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बाकी के, अब ये आ गया आपका 2 शेषफल। बाकी की जो तो संख्याएं इनको भी वापस से उतारें, ये हो जाएगा 225। अब हम ऐसा कौन सा गुणा करें कि 225 आ जाए इस 4 में, और दोनों ये जो इकाई अंक आएगा यहां भी लिखा जाएगा और यहां भी लिखा जाएगा। तो कौन सी संख्या है? 5, है ना। 5 का फिर 45 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 225। कितना आ जाएगा? 225 माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? इस फल में 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 625 के वर्गमूल का उत्तर आया 25। चलिए नेक्स्ट देखें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 200 अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 200 अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए हम देखें, सीधी लाइन में इससे खींच, मैंने लिखा है यहां पर 200। 200 की सबसे पहले मैं क्या निकालूं? अभाज्य गुणनखंड। तो 200 में 2 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 100। आधा करना है। 100 में 50, 50 का 25, 25 में किसका जाता है? 5, फिर 5 में 5। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आपने 200 की अभाज्य गुणनखंड लिखे तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हम देखेंगे यदि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो जोड़े बनने चाहिए सबके। 2 गुणा 2 का भी बन रहा है और 5 गुणा 5 का भी बन रहा है। इसमें एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वो है 2। तो हम यदि इसमें 2 का गुणा करते हैं तो इस 2 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो हम लिखें, अतः वह संख्या 2 है जिसका 200 में गुणा करने पर प्राप्त संख्या, 200 में 2 का गुणा करेंगे कि प्राप्त संख्या कौन बनेगी? 400। प्राप्त संख्या 400 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं की युग्म हैं, इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के पलटने पर। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो 12 का वर्ग जब हम करते हैं तो ये आता है 144, ठीक है। 12 का वर्ग किया तो क्या आ गया? 144। और 21 का वर्ग किया तो आया 441। मतलब 12 को जब पलटा तो 21 बन गया, है ना। 12 को हम पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? 21। और जो इनके वर्ग आए थे 144 को पलटेंगे तो बन जाएगा 441। तो ये कह रहा है क्या क्या ऐसे और भी युग्म है? तो हाँ, ऐसे और भी युग्म है। जैसे कि हम एक युग्म तो एक यही बता देते हैं कि जैसे कि 13 हम लें तो 13 का वर्ग जो होता है ये होता है कितना? 169। और 31 लें हम, 31 का जो वर्ग होता है वो होता है 961। तो एक पेयर ये हो गया। ऐसे और भी पेयर्स हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें। एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितने पंक्तियों की संख्या रहे। भाई प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ। मतलब कि जितनी स्तंभ हैं उतने ही क्या है? पंक्ति हैं। मतलब जितने कॉलम हैं, हम कह सकते हैं कि यदि यहां पर
4 लाइन है। कितनी लाइन है? जैसे उदाहरण के लिए 4, तो हर एक लाइन में उतने ही बच्चे हों, 4, ऐसे 4। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ये एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? ये वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। जब ऐसी कोई बात आए कि पंक्तियों की संख्या उनके स्तंभ मतलब कि कॉलम की संख्या के बराबर रहे, तब उस किसकी बात चल रही है? वर्ग की बात चल रही है। तो उन्होंने बोला है, और यदि वर्ग की बात चल रही है और हमें उसकी एक भुजा निकालनी है, भाई पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या मतलब क्या है? एक भुजा निकाल रहे हैं हम वर्ग की। क्या निकाल रहे हैं? भुजा निकाल रहे हैं। तो भुजा क्या होता है? वर्गमूल होता है। भुजा किसका वर्गमूल होगा? और उन्होंने कहा 9 विद्यार्थी क्या रह रहे हैं? शेष रह रहे हैं। तो हमें इस 9 विद्यार्थी को वर्ग पूरा बनाने के लिए, मतलब कि हम कहें 6250 विद्यार्थी पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए भाई शेष बच रहे हैं ना 9 विद्यार्थी, तो 9 को भी अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 9 को जोड़ने पर, है ना, क्योंकि 9 क्या बच रहे थे? 9 हमारे शेषफल थे, शेष बच रहे थे बच्चे, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 9259 हमारी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? चलो भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, इस विधि से निकालते हैं, भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, भाग से निकालना है भाग से भी निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले 6259 6259, फिर पेयर बनाएंगे 2 2 के। अब 62 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन है? 6 का देखें 36, 7 का 49, 8 का 64 हो जाता है, तो हम 7 का करेंगे। 7 का 7 बार, 7 सतैया 49, कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। 13 बच रहा है क्या? 50 60 13 बच रहा है, 1359। ठीक है, अब यहां क्या कर देंगे? 7 और 7 वही संख्या इसमें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब हम किसका गुणा करें कि ये 1359 आ जाए? तो ऐसी संख्या का वर्ग, क्योंकि यहां पर जिसका भी गुणा करेंगे उसके इकाई में क्या आना चाहिए? फिर 9 आना चाहिए। तो 9 किस में आ जाता है आपका? 7 में ही आ जाता है, 8 में, 9 में, 9 9 में 81, 7 में ही आ जाता है। ठीक है, 147 का हम 7 बार गुणा करेंगे क्या? चलिए, एक थोड़ी सी गलती ये करी है अपन ने कि यहां पर लिखा है 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, और अपन ने 9 विद्यार्थी से मतलब 6250 टोटल विद्यार्थी थे, और उनको खड़ा करने के बाद 9 विद्यार्थी शेष बचे हैं, मतलब 6200 शेष बचे हैं, मतलब 6250 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 9 विद्यार्थियों को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो अपन यहां लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। कितना आ जाएगा हमारे पास? 6000। 9 घटाएंगे 50 में से तो कितना बचेगा? 41। अब हम क्या करेंगे? 6041 का यहां पर 6041 का हम ये पूर्ण वर्ग यहां पर निकालेंगे। हजार 241 का, तो पहले 7 का किया था तो ये तो आ गया था 49, यहां पर बचे थे 13, ये हो जाएंगे 1341। अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पर 9 का। कितने का करेंगे? 9 का। तो यहां पर आ जाएगा 1341, शेष फल में बचेगा 0। तो ये आंसर हो गया 6241 का, जो हमने वर्गमूल निकाला, ये आ गया है 79। 79 ही एक पंक्ति में विद्यार्थी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। इन्होंने एक ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन इन्होंने कोई इसमें आपको दूरी नहीं दी गई है, ये मान के चला है कि आप अपने मन से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अपन कोई भी संख्याएं ले लेते हैं, उन्हें बताना है। देखिए, पहले तो हम इनकी दिशाएं दे दें। सबसे पहले ये कौन सी दिशा होती है? आपकी उत्तर दिशा होती है। फिर यहां पर
पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है जिसको हम साउथ कहते हैं। ऊपर नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, और ये वेस्ट, पश्चिम दिशा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि आप अपने घर से, तो हम मान लेते हैं कि हमारा घर है, ये कहां पर, ये नीचे हमारा घर है, सेंटर पे हम अभी हैं। ठीक है ना। यहां से आप कहां चल रहे हैं, उत्तर की तरफ, मतलब सबसे पहले आपने यहां पर उत्तर की तरफ आप चले इस घर से, ये पॉइंट है, यहां आप उत्तर की तरफ चले ताकि अपने मित्र के घर, पहले आप कहां चले, उत्तर की ओर, फिर मुड़कर आप पश्चिम की ओर चले। तो हमने माना कि ये जो दूरी आपने उत्तर की ओर चली, ये सपोज करें कि आपने ये दूरी चली 3 किलोमीटर। कितनी चली, 3 किलोमीटर। फिर वहां से आप पश्चिम की तरफ चले, यहां आप कहां चले, पश्चिम की तरफ चले। चलिए, पश्चिम कहां है, यहां, या पश्चिम की तरफ। मैंने माना ये दूरी को कितनी है, 4 किलोमीटर। लेकिन जब आप यहां पहुंचे, ये आपका दोस्त का घर है, दिस इज द हाउस ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है ना। यहां आप पहुंच गए। अब यहां से जब आप आए तो इस रास्ते से नहीं आए, विकर्ण के थ्रू आए। उन्होंने क्या बोला, विकर्णता आप वापस आ रहे हैं, विकर्णता आप क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो मैं यहां से यहां का विकर्ण बनाता हूं। क्या बनाता हूं, विकर्ण। ये होता है विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। अब दिशाएं जो आपस में होती हैं ये 90 डिग्री पर होती हैं। कैसी होती हैं, 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री में क्या लग जाता है, आपका पाइथागोरस त्रिक लग जाता है। पाइथागोरस त्रिक मतलब कि ये विकर्ण जो होगा आपका, विकर्णता आप आए थे, विकर्ण का जो मान आएगा आपका, क्या आएगा, अंडर रूट, बाकी जो दो भुजाएं बच रही हैं आपकी, मतलब कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। विकर्ण कौन है, आपकी जो दो भुजाएं शेष बच रही हैं, जिनको हम लंब और आधार कह देते हैं, इनके वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो आप 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, तो 25 का जो हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो आएगा 5। मतलब कि आप सोचें कि आप जब ऐसे गए थे, उत्तर में गए पहले और फिर पश्चिम में गए, तो आपने 7 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी तय की, 7 किलोमीटर की। लेकिन जब आप विकर्णतः वापस आए तब आपने कितनी दूरी की, 5 किलोमीटर। मतलब आपने 2 किलोमीटर की दूरी अपनी बचा ली। तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप 8th ग्रेड की जो वर्कबुक है उसको हल कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहां पर आपको अभी तो मैथमेटिक्स के आपको सॉल्व मिल रहे हैं, बाकी थोड़े टाइम बाद आपको सभी विषयों की 8th ग्रेड के सॉल्यूशन आपको जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।